दोस्तों अभी जो आपको मैंने वीडियो दिखाई वो शुरुआती वीडियो है जिसमें पीला गमछा पहनकर राजभर साहब खड़े हैं। समर्थक के हाथ में माइक भी है और दूसरे हाथ में माला है। इस माला को पहनाने के बाद राजभर साहब का जो सम्मान किया गया है यकीन मानिए आप भूल नहीं पाएंगे। राजभर साहब की उम्र का न कोई ख्याल रखा गया। वहीं समर्थक ने पहले तो लंबा चौड़ा भाषण दिया और उसके बाद उनका अपना समर्थक माला पहनाने के बाद उन पर लप्पड़ों की बारिश करने लगा। लेकिन इसके आगे की एक और खबर आपको दिखाऊंगा कि राजभर के साथ हुई इस घटना को लेकर कैसे अखिलेश यादव आग बबूला हो गए। बात सिर्फ राजभर के साथ हुई बदतमीजी और बदसलूकी की नहीं है, आज आपको यह भी दिखाऊंगा इस घटना के बाद राजभर वर्सेस यादव करने की पुरजोर कोशिश इस देश की मीडिया ने की, लेकिन जैसे ही सच्चाई सामने आई वैसे गोदी मीडिया के तमाम पत्रकार मुंह पर खालिक लगाकर भाग खड़े हुए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। जी हां, राजभर साहब पीट गए और पीटने वाला कोई और राजनीतिक दल का नहीं है कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हो, बीजेपी का हो, कि बीजेपी वाले तो आजकल राजभर के पीछे पड़े हुए हैं ना। आपने देखा ही है कि बलिया में भी, फिर उसके बाद मैनपुरी में भी हर जगह कूटे जा रहे थे। अब इन सब के बीच राजभर साहब के कार्यक्रम में राजभर साहब के ही एक समर्थक ने और राजभर ने ही कूट दिया। पहले आपको वो वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, शुरुआत से लेकर आखिर तक वीडियो देख लीजिए। उसमें भी अगर कोई भागीदार है तो अपने ही लोग। जब अपने लोग सत्ता में गए, हम लोगों ने विधानसभा लोकसभा भेजा तो हम लोगों की पैरवी नहीं की, वो अपनी पैरवी करके अपने बेटे अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम ऐसे आकाशाई तेरा जो है कि जो गाजी का जिम्म कहे राजद भैया ने, तो जिम्म उन लोगों के अंदर आ गया है और चक्रवर्ती सम्राट महाराज सूर्यवंशी के नाम की ओर देखा जा रहा है। तो कुछ ऐसे आकाशाई है जो समाज को लूट और ठग रहे हैं। ऐसे ही आकाशाई लुटेरों का हम लोग परित्याग करेंगे तो ये वीडियो देखा, पहले इसमें एक व्यक्ति अपनी बात रखता है, बात रखने के बाद जैसे ही माला पहनाता है और उसके बाद एक दो नहीं ताबड़तोड़ लप्पड़ लगा देता है। तो भैया ये कौन है? ये ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा के एक वक्त में नेता रहे और फिलहाल अपनी एक नई पार्टी बनाई, वो है महेंद्र राजभर। दरअसल महेंद्र राजभर के साथ खासियत सबसे बड़ी क्या है? महेंद्र राजभर एक तो बुजुर्ग नेता है और उन्होंने हाल ही में ओम प्रकाश राजभर को तगड़ा झटका दिया था। अब तगड़ा झटका देकर वो समाजवादी पार्टी के साथ मौजूद है। खास बात इनकी एक और है, गाजीपुर, मऊ, वाराणसी वाले इलाके में महेंद्र राजभर का दबदबा है और राजभर की पार्टियां सुभाषपा को सबसे ज्यादा डेंट पहुंचाने वाले यही महेंद्र राजभर है। तो महेंद्र राजभर के साथ हुई इस घटना को लेकर जहां एक तरफ एक पक्ष खुश होगा क्योंकि जिस पार्टी को लगातार डेंट पहुंचती है, तो दूसरी तरफ इस बात को लेकर भी उन्हें बड़ा दुख होगा कि राजभर समाज पर हमला हुआ। तो एक प्रोग्रामिंग तय की गई, वो प्रोग्रामिंग में आपको दिखाने जा रहा हूं। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा। वो पहले मैं दिखा देता हूं कि इसमें क्या लिखा है, पूरी कहानी बता दूंगा उसके बाद। देखिए, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के अध्यक्ष को जड़ा थप्पड़। ये सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बनाई थी महेंद्र राजभर ने और इसमें क्या लिखा है? सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर की मंगलवार को जनपद में कार्यक्रम के दौरान पार्टी के ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, फिर पढ़िए, ब्रजेश यादव ने, अखबार कौन सा है? दैनिक जागरण। उसने कहा ब्रजेश यादव ने पिटाई कर दी। अब इस नाम को जरा ध्यान रखिएगा, ब्रजेश यादव कौन है? यादव ने एक राजभर की पिटाई कर दी, एक अखबार चलाता और इसके खिलाफ अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी ने पोल खोली थी कि यह अखबार कितना झूठ उगलता है, कितनी गंदगी उगलता है और किसके आशीर्वाद से काम करता है। अब पोल खुल गई है। पहले तो इसे देखिए क्या लिखा है। मनोज यादव लिखते हैं, ये जो दैनिक जागरण समाचार पत्र, ये समाचार पत्र समाज में एक जहर घोलने वाले ऐसे स्लीपर सेल है जो समाज में नफरत फैलाने का काम बड़ी चतुराई से कर रहा है। कल जौनपुर में महेंद्र राजभर को मारने वाला व्यक्ति ब्रजेश राजभर को ब्रजेश यादव छापकर यादव और राजभर समुदाय में झगड़ा लगवाने का प्रयास क्यों हो रहा है? अगर गलती से छाप दिया तो ये गलती ठाकुर आदित्यनाथ और ब्रजेश पाठक की जाति क्यों नहीं छाप देते? रहीमन, इस संसार में भांति भांति के लोग, कुछ तो अज्ञानी हैं, कुछ बहुत ही बड़े अज्ञानी करके इन्होंने अपनी तरफ से इसे कहा है अज्ञानी दैनिक जागरण के नाम से चलाया। और इस खबर की पुष्टि खुद विवेक त्रिपाठी एक बड़े पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी कहा गाजी का जिन
आतताई लुटेरे बनारस के ब्रजेश राजभर किससे इतने नाराज हैं? कह रहे हैं जिनको हमने जिताकर विधानसभा लोकसभा भेजा, हम लोगों को की पैरवी नहीं किया है, अपने लोगों की पैरवी करते अपने परिवार को आगे बढ़ाते रहे, महाराजा सुहेलदेव के नाम को बेचा, ऐसे आताताई का हम परित्याग करेंगे। डायलॉग मारते मारते बड़े सम्मान से सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर को माला पहनाई और फिर थपड़ा दिया। महेंद्र राजभर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं। अब आ जाइए इस पूरे खेल में हुआ क्या क्या है, समझ गए आप? दरअसल ये ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, उसके बाद महेंद्र राजभर अलग हट गए। लगातार जब से अलग हटे महेंद्र राजभर लगातार ओम प्रकाश राजभर को डेंट दे रहे हैं। अब पहला सवाल मुझे बताइए, जो पहले से ही समाजवादी पार्टी के साथ है तो उसके साथ कौन गलत करवा सकता है? बताइए कौन सी ऐसी पार्टी होगी? जी बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ठीक है ना, मैं नाम नहीं ले रहा, आप समझ गए, मैं भी समझ गया, ठीक है। लेकिन एक दिक्कत आ गई है। दिक्कत यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के साथ, क्योंकि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो दूसरी तरफ से प्रतिक्रियाएं क्या आती हैं, कुछ गलत किया होगा, महेंद्र राजभर गलत आदमी होगा, ये होगा, ये कर सकते थे, लेकिन हम कह भी नहीं सकते क्योंकि एक राजभर ने दूसरे राजभर को पीटा और तीसरे राजभर पार्टी के माध्यम से ये कहने की कोशिश करने वाले कि राजभर समाज के हम प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे राजभर समाज के एक नेता पर हुए हमले को जायज भी नहीं ठहरा सकते, तो वो चुप्पी साध कर बैठे। तो अखिलेश यादव ने जैसे ही इसको लेकर नाराजगी जताई तो ओम प्रकाश राजभर के बेटे मैदान में उतर गए। महेंद्र राजभर के साथ मारपीट पर अखिलेश यादव और सुभाषपा चीफ के बेटे के बीच तू मैं और पोस्ट वायरल हुई है। वयोवृद्ध इन्होंने अखिलेश यादव सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्स पर लिखा कि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के नेता से मारपीट के मामले पर कि वयोवृद्ध और वरिष्ठ नेता है महेंद्र राजभर पर हुआ हमला हिंसक हमला भाजपा के राज में पीडीए समाज पर लगातार बढ़ते जा रहे अपमानजनक व्यवहार और अत्याचार का एक और निंदनीय उदाहरण है। अब आप समझते जाइए, पढ़ते जाइए, कहां कैसे किसे फिट करना है, जिसको लेकर नाराजगी उन्होंने जता दी कि यह गलत तरीका है, कि ऐसे हाथापाई नहीं होनी चाहिए। इस पर उन्होंने क्या लिखा, भाजपा अगर सोचती है कि वो किसी समाज को अंदर से तोड़कर अपनी विभाजनकारी राजनीति को बनाए रखेगी तो ये उसकी गलतफहमी है। अगर इस हमले में भाजपा की नजरअंदाजी शामिल नहीं है तो इस हमलावर को तत्काल गिरफ्तार करके उसके किए की सजा दी जाए। हिंसा हताशा का ही एक रूप होता है। भाजपा याद रखे, ऐसे कृत्यों से पीडीए का मनोबल टूटेगा नहीं बल्कि और भी शक्तिशाली होगा। जैसे ये ट्वीट सामने आया उसके बाद समझ गए कि पोल खुलने जा रही है, तो तुरंत ही कूद पड़े ओम प्रकाश राजभर के बेटे। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मारने वाला भी आपका आदमी, मार खाने वाला भी आपका आदमी। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, किस लिए मारा है वह भी वीडियो में बता रहा है, शायद आपको वह सुनाई नहीं दे रहा है, कि उसी को सुन लीजिए ध्यान से, आपको जवाब मिल जाएगा। शायद ये मारपीट में बोला जा रहा, पार्टी हैशटैग बनाई हम, तू कटवा मलाई, आखिर कौन से माल की चर्चा हो रही है? वही माल की तो नहीं जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के कार्यक्रम के लिए दिया गया था। अब इन्होंने इस तरीके से इसे मोल्ड किया। तो पहली बात तो उन्होंने एक शब्द बोला, लोकसभा भेजा, विधानसभा भेजा। तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से ज्यादा सवाल है, क्योंकि महेंद्र राजभर की पार्टी का कोई भी नेता ना अभी तक लोकसभा में गया और ना ही विधानसभा में गया। अगर गया तो कोई ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से सांसद भी बने और विधायक भी बने। तो ऐसे में सवाल तो आप लोगों से है। खैर, इस पूरे घटनाक्रम के बाद कई लोग एक्सपोज होने जा रहे हैं, क्योंकि महेंद्र राजभर पिछले कई दिनों से, मैं खोल के कह रहा हूं, सुभाषपा के साथ साथ बीजेपी को भी अखर रहे थे, क्योंकि सुभाषपा का जो ऑरा था, जिस उम्मीद के साथ सुभाषपा को एक बार फिर से एनडीए में शामिल किया गया था, उस सुभाषपा की ताकत पर सबसे बड़ा ग्रहण यही महेंद्र राजभर बने थे। क्योंकि सुभाषपा का पूरे उत्तर प्रदेश में वर्चस्व नहीं है, लेकिन एक इलाके में अच्छा खासा है, लेकिन उसके लिए भी उन्हीं की पार्टी के नेता और ओम प्रकाश राजभर के कभी सहयोगी रहे महेंद्र राजभर ग्रहण बने हुए थे। अब हालत देख लीजिए, ऐसे मार कुटाई करवाई जा रही है। आने वाले वक्त में पता लग जाएगा आखिरकार ये ब्रजेश राजभर नाम के व्यक्ति ने क्यों महेंद्र राजभर के साथ मारपीट की। नमस्कार।